So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IT JEE Chemistry Advanced। और इस वीडियो के थ्रू हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक नया प्लेलिस्ट हमारे चैनल के लिए, रैंक बूस्टिंग कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत ही बेहतरीन ये प्लेलिस्ट होने वाली है। मैं 1 मिनट आपको समझा देता हूँ कि इसके थ्रू मैं क्या करने की कोशिश करूँगा। वीडियोज़ बहुत लंबी नहीं रहेंगी, आपको हार्डली 3 से 4 मिनट की वीडियोज़ रहेंगी, लेकिन उसमें ज्ञान की बातें बहुत सारी रहेंगी। अब देखो मेरा मोटिव क्या है इसके पीछे। मैं ये कहीं से नहीं क्लेम कर रहा कि चीज़ें इसी में से आएंगी, हाँ, लेकिन एग्ज़ाम के लिए जो लगता है मुझे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा यहाँ पे। लेकिन मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि आप इसी से करो आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं करते। एडवांस की प्रिपरेशन ऐसी नहीं होती, ऐसी नहीं होती एडवांस की प्रिपरेशन। एडवांस की प्रिपरेशन में क्या है, देखो कि विद इन सिलेबस रहते हुए आपको उस एब्सोल्यूट एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना होता है। वो जो एब्सोल्यूट एक्सीलेंस है ना, सब्जेक्ट की समझ जिसको बोलते हैं। मेरा हमेशा जो मेरा फोकस रहा है, मैं जिन भी बच्चों को यहाँ भी पढ़ाता हूँ अपने पास, मेरा फोकस यही रहता है कि यार मेरे को इनको सब्जेक्ट को सिखाना है। अगर वो सब्जेक्ट को सीख जाते हैं अच्छे से, हर वाई और हाउ का आंसर वो समझते हैं, क्यों कैसे क्या सब चीज़ों को अगर वो समझते हैं, तो पेपर कैसा भी आ जाए कुछ ना कुछ अच्छा ही करके बच्चे उठेंगे, है ना। तो आपका भी माइंडसेट बिल्कुल ऐसा ही रहना चाहिए। विद इन सिलेबस रह के आप कितना ज़्यादा और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो सब्जेक्ट को लेके। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है ना। हाँ, इनऑर्गेनिक है, मैं आपको आपके सामने कहता हूँ इनऑर्गेनिक है बिल्कुल, आपको बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं उसमें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ फैक्ट वाला सब्जेक्ट नहीं है, थोड़े थोड़े फैक्ट्स का तड़का लगता ज़रूर है उसमें। वो तड़का भी बताएंगे अभी आपको इस सीरीज़ में, ऐसे कुछ तड़के भी देंगे आपको, लेकिन वो बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग वाला सब्जेक्ट है। अगर आप एक लेवल तक पढ़ने के बाद थोड़ा आगे जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ काफ़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए चीज़ों को देखने के लिए। तो बस मैं आपको यही कोशिश करूँगा, अगर आप ये मेरी प्लेलिस्ट फॉलो करोगे तो मैं ये नहीं क्लेम कर रहा फिर से कि इसी से क्वेश्चन आएगा, लेकिन एक चीज़ 100% क्लेम कर सकता हूँ मैं कि सब्जेक्ट को लेके आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बड़ी डेवलप हो जाएगी, है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कंसेप्ट्स इससे आ जाएं। और मैं रैंक बूस्टिंग कंसेप्ट्स बोल रहा हूँ तो ऐसे नॉर्मल से कंसेप्ट लेके नहीं आऊँगा इसमें। नॉर्मल से कंसेप्ट क्या कि SN2 में इन्वर्जन होता है, SN1 में रेसेमाइजेशन होता है, ऐसे कंसेप्ट्स लेके नहीं आऊँगा। इतना तो आप मुझे जान ही गए होगे अभी तक, है ना। ऐसे बेसिक कंसेप्ट्स लेके नहीं आऊँगा मैं, कुछ अच्छे फैक्ट्स और बेहतरीन चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो चलो ठीक है, इन्हीं बातों के साथ शुरू करते हैं चीज़ों को। आप 2-3 वीडियोस जब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको मैं क्या देना चाह रहा हूँ। कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको चीज़ें कैसी लग रही हैं, क्योंकि नया प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा रिस्पॉन्स भी बच्चों का लूँ। हाँ, ये मत बोलना सर कि वीडियोस को थोड़ा बड़ा करें। मैं कोशिश करूँगा कि छोटे वीडियोस को रखते हुए ही आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में अच्छे नॉलेज की बातें बताऊँ, बहुत विद इन सिलेबस रहते हुए। हमारे चैनल की खूबसूरती यही है कि मैं विद इन सिलेबस ही रहता हूँ। आप मेरे रियल एडवांस सीरीज़ का एक भी प्रॉब्लम नहीं बोल सकते कि मैं सिलेबस के बाहर गया हूँ। इवन मैं क्वेश्चंस को बल्कि बनाने में भी भरोसा नहीं रखता। होते ना बहुत सारा मैथमेटिक्स डाल देंगे, बच्चों को लगेगा अरे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम आ गया था। अरे वो डिफ़िकल्ट नहीं है यार, बकवास होता है, वो बल्कि हो जाता है प्रॉब्लम और कुछ नहीं, ठीक है। बल्कि नहीं रखते प्रॉब्लम्स को, एडवांस वाले भी बल्कि नहीं रखते। बहुत रेयर एक आधा क्वेश्चन कभी आ जाता है, वो कैलकुलेशन रहता है उसमें थोड़ा बहुत, बस बल्कि नहीं रखते प्रॉब्लम्स को हम, है ना। बल्कि प्रॉब्लम्स का ऐसा कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रहता मेरी नज़रों में। चलो देखते हैं पिटारे से क्या निकलता है आज। तो जी हाँ, आपके पास एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है और उसमें साइनोहाइड्रेन फॉर्मेशन कराया जा रहा है। साइनोहाइड्रेन बहुत बेसिक सी बातें हैं, आप सबको आती होंगी। थोड़ा सा टेम्परेचर के बारे में कुछ बताना चाहूँगा और आपको कॉन्जुगेट और डायरेक्ट एडिशन के बारे में थोड़ी बहुत बातें करूँगा। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आप देखो, कॉन्जुगेट और डायरेक्ट एडिशन को लेकर ना बहुत भ्रम रहता है बच्चों में, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं अगले 4-5 वीडियोज़ में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपको इसी के एग्जाम्पल्स देते जाऊँगा। तो इससे आपको एक अच्छी फीलिंग डेवलप हो जाएगी कि कब कॉन्जुगेट एडिशन कराना है, कब डायरेक्ट एडिशन कराना है। और इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आने के चांसेस हाई हैं,
ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ सकता है, कभी भी आ सकता है, और ये जो होगा एक रैंक डिसाइडिंग टॉपिक होगा ज़रूर। तो बस उन्हीं की बात ही कर रहा हूँ मैं, रैंक बूस्टिंग टॉपिक्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने एसीटोन देखा है? ऑब्वियसली देखा होगा, कौन सी बड़ी बात है। जब इस पे अपन साइनाइड आयन डाल के साइनोहाइड्रिन बनाते हैं तो आपने गौर किया होगा कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। क्यों रिवर्सिबल होता है? अभी फिलहाल बस ध्यान रखो आप कि रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। आपको क्यों क्या सब बताएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल होता है इसका मतलब, अब यहाँ से आप इसको फिर H+ वगैरह दे देना, तो ये H+ वगैरह आप दे दोगे तो कुछ ये बनेगा आपका OH CH3, और ये साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन हुआ। साइनोहाइड्रिन ध्यान रखें लिक्विड है, बॉइलिंग पॉइंट लगभग 90 से 100 डिग्री के बीच में रहती है, लिक्विड है रूम टेम्परेचर में। थोड़ा जब आप प्रोडक्ट्स को देखते हैं तो फिजिकल स्टेट की भी फीलिंग आनी चाहिए, अच्छा होता है। अब मैं ये लेता हूँ और मैं बता रहा हूँ आपको कि इसकी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती, रफली 20 से 100 के रेंज में रहती है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। और 20 से 100 वाला जो रेंज है ये आपको पता है ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, तो ये रफली मैं बोल सकता हूँ ये 50-60% के आसपास आपका ये यील्ड रहता है इसका। हाँ, थोड़ा सा इसका यील्ड ज़्यादा ज़रूर रहता है, रिएक्शन आगे की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुका हुआ है, बट फिर भी मैं उसको ऐसा नहीं कंक्लूड कर सकता कि ये इरिवर्सिबल टाइप है। तो पहला पॉइंट आपको ये समझ आया कि ये रिवर्सिबल होता है। सर इसका इससे क्या लेना देना है? थोड़ा सा पेशेंस रखो, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा मैं, और बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको सिखाऊंगा। चलो, तो इससे हमको ये फीलिंग आ रही है कि थोड़ा रिवर्सिबल है। अच्छा, रिवर्सिबल है इसका मतलब क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थोड़ी छोटी है, इसका मतलब थर्मोडायनेमिकली कोई बहुत अच्छा प्रोडक्ट नहीं है ये। थर्मोडायनेमिकली ध्यान से सुनना, थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स का जो डिफरेंस है वो जिस दिन समझ में आने लगा आपको आधी ऑर्गेनिक सॉर्ट आउट हो जाएगी आपकी। तो क्या सर समझा दो सर, एक घंटे में 2 घंटे में समझा दो? नहीं होता ऐसे। ये ऐसा कंसेप्ट है 1 घंटे 2 घंटे में नहीं समझ में आता, ये धीरे धीरे एग्जाम्पल देखते 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 आपको थोड़ी फीलिंग आने लग जाती है। समझ रहे हो? यहाँ मैं 2 लाइन लिख के आपको नहीं समझा सकता, किताबी लाइन लिख जरूर दूंगा, लेकिन उससे भी आपको ना बहुत अच्छे से अप्रोच नहीं समझ आएगा कि काइनेटिकली कब कंट्रोल हो रहा है, कब थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल हो रहा है। वो जो अप्रोच है ना वो एग्जाम्पल करते करते आएगा। हाँ, अभी जैसे एक एग्जाम्पल लूंगा तो देखना इस वीडियो के बाद ना थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी कि हाँ यार थोड़ा सा पहले से बेटर मेरे को लगा। ऐसे 4-5 एग्जाम्पल 6 एग्जाम्पल और करोगे तो थोड़ा बेटर लगने लगेगा आपको। हाँ, एब्सोल्यूट एक्सीलेंस तक नहीं पहुंच पाओगे, वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, फिर भी आपको एक बेटर फीलिंग आने लगेगी। तो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थोड़ा कम है, तो मैं इस बात से ये कंक्लूड कर रहा हूं कि थर्मोडायनेमिकली बहुत अच्छा ये नहीं है। इसका एक और सबूत देता हूं मैं आपको कि जब मैं साइनोहाइड्रिन को पानी में डाल देता हूं, लंबे समय के लिए छोड़ देता हूं पानी में डाल के, तो ठीक ठाक अमाउंट में रिवर्स हो जाता है। ये बात तो क्लियर है, ठीक ठाक अमाउंट में रिवर्स हो जाता है। लेकिन इसी को अगर मैं थोड़ा बेसिक पानी में डालूं, मतलब NaOH के साथ, एकदम माइल्ड NaOH के साथ अगर मैंने इसको पानी में डाल के छोड़ दिया तो बिल्कुल इरिवर्सिबली पूरी तरह से ये आपको एल्डिहाइड दे देगा। किस तरह से? ऐसे। तो इससे भी देखो समझ में आता है कि जो साइनोहाइड्रिन है ये कोई बहुत तोपचंद है नहीं, थर्मोडायनेमिकली कोई बहुत विशेष है नहीं है। देखो ये माइनस है, ये माइनस इधर आया, साइनाइड बाहर हुआ, तो कहीं ना कहीं आपको फिर से एसीटोन आपका मिल गया। साइनाइड अच्छा लिविंग ग्रुप है, बाजू में ऑक्सीजन है, इवन उसका लोन पेयर भी साइनाइड्स को पुश कर सकता है बाहर, क्योंकि उससे ऑक्सोनियम बनेगा और ऑक्सोनियम बुरा नहीं है। और ऑक्सोनियम अगर बन गया और आपने पानी में रख के छोड़ा हुआ है तो पानी का मॉलिक्यूल अटैक करके आपको जेमिनल डाइऑल बनाएगा और जेमिनल डाइऑल वापस से डिहाइड्रेट होके आपको एसीटोन दे देगा। ये बातें आपको आई गेस समझ में आ रही होंगी, नॉर्मल बातें कर रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला मैं समझा देता हूँ। अगर मान लो आपने ये भी रखा हुआ है तो ये जो लोन पेयर है ना ये भी सफिशियंट है कि ये थोड़ा बहुत इसको बाहर मारते हैं। ये जब इसको बाहर मार रहा होगा तो आप ध्यान से देखो आपके पास ऑक्सोनियम जैसा कुछ डेवलप हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस।
अब दो बातें हो सकती हैं कि या तो सर ये छोड़ के चला जाए H+, बिल्कुल छोड़ के चला जाएगा तो बढ़िया है, आपको एसीटोन मिल जाएगा। या आप ऐसा भी सोच सकते हो कि अगर पानी है तो पानी क्या करेगा, अटैक मार के ये खोल के डाइऑल बना लेगा, जेमिनल वाला, और उसकी भी कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत हाई होती नहीं है, आपको पता होगा। एसीटोन वगैरह के लिए तो बहुत नेगेटिव में रहती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 के पावर्स में नेगेटिव जाती है चीजें, है ना। तो बस, तो इन पूरी डिस्कशन से हमको एक बात समझ में आ रहा है कि साइनोहाइड्रिन थर्मोडायनेमिकली अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। ओके, तो बस कहानी खत्म। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए। नाउ यू आर गिवन टू टेम्परेचर्स 5 to 10 डिग्री सेल्सियस एंड 80 डिग्री सेल्सियस, एंड यू माइट बी नोइंग दैट लो टेम्परेचर में काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनता है और हाई टेम्परेचर में थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनता है। सर इसके पीछे कोई लॉजिक है क्या? हाँ है लॉजिक। मैंने रियल एडवांस सीरीज में इसके पीछे का लॉजिक भी समझाया आपको अरेनियस इक्वेशन से। बहुत ही सुंदर लॉजिक है, ज़्यादा लोगों को नहीं पता रहता है। आपको उस वीडियो को मैं पिन कर दूंगा, आप देख सकते हो उसको, ठीक है। बहुत ही प्यारा लॉजिक है, ऑर्गेनिक के टीचर्स को तो नहीं पता रहता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छी कमांड होती है तो चीज़ें थोड़ी सी पता रहती हैं। चलो देखो, तो अभी तो हमको एज अ फैक्ट पता है कि हायर टेम्परेचर पे थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट बनता है कंट्रोल्ड, और लोअर टेम्परेचर में काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनता है। तो बस हो गया। ये जो है मैंने साइनाइड लेना है और साइनाइड लेकर यहाँ मार देना है। फास्ट है, रिएक्शन फास्ट है, लो टेम्परेचर पे डोमिनेट करेगा। हाँ ये लीजिए साइनोहाइड्रिन मैं इधर बना देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। टच भी नहीं करना उधर, बट जब मैं हाई टेम्परेचर की बात करूंगा तो आई विल बी गेटिंग समथिंग विच इज वेरी मच स्टेबल, जो थोड़ा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। तो जी हाँ, मैं कॉन्जुगेट एडिशन कराऊंगा यहाँ पे। और आपको मैं एक फैक्ट बता देता हूँ कि जो कॉन्जुगेट एडिशन हो रहा है इसका, ये बिल्कुल इरिवर्सिबल काइंड ऑफ होता है। ये कॉन्जुगेट एडिशन जो होता है बिल्कुल इरिवर्सिबल काइंड ऑफ होता है। बहुत बड़ी वैल्यू होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, और ऑल्दो स्लो होता है, इसीलिए लो टेम्परेचर पे ये काफी स्लो है, इसलिए ज्यादा अमाउंट पे नहीं बन पाता है। लेकिन जब बन गया, अगर बन गया तो रिवर्स नहीं होगा, अगर बन गया तो रिवर्स नहीं होगा, लेकिन स्लो है काफी। और ये ठीक है रिवर्स हो रहा है, लेकिन ठीक है तेज है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड है। अब आप यहां पे मैं साइनाइड का अटैक इधर मारूंगा, ये कॉन्जुगेट एडिशन में कराऊंगा समथिंग लाइक दिस, और फिर ये आपका इनोलाइज होगा, और इनोलाइज होके फिर आप टॉटोमराइज करा देना, कीटोन बन जाएगा, और फाइनली आपको जो चीज मिलेगी वो समथिंग लाइक दिस होगी। और ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम इसका हाई होता है, काफी हाई होता है, एंड देयरफॉर आई एम कॉलिंग इट अ थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। तो आई होप आपको मैंने थोड़े कंसेप्ट सिखाने में आपकी मदद की है। आप कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया या नहीं। ऐसे आपको हर वीडियो को फॉलो करना है बहुत अच्छे से, ठीक है। आपको हर वीडियो को फॉलो करना है। बहुत फ्रीक्वेंसी भी मैं हाई रखूँगा थोड़ी वीडियोस की, जल्दी जल्दी आपको वीडियोस दूंगा, हो सकता है दिन में 2-2 दे दूँ। ओके, ठीक है। टिल देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक्स।